पीएम मोदी वालियों સાથે વાર્તાલાપ કરી રહ્યા છે સીધા જ જઈશું ત્યાં। सवाल है कि भाई बच्चों को जब पूछते हैं कि भाई गुजराती लिखने में कितने सक्षम हैं, पढ़ने में कितने सक्षम हैं, और जब उसका आप चार्ट भरते हैं तो मन में रहता तो है कि भाई सच तो बोलना ही पड़ेगा। अब हालत क्या है नीचे, तो प्रेशर तो रहता होगा। सर अभी की बात करूँ ना तो अभी हमारे पास रीड अलोंग ऐप है, तो उससे बच्चे अभी गुजराती और इंग्लिश की लैंग्वेज में महारत हासिल कर रहे हैं। वो एक ऐसा ऐप है कि जिसमें बच्चे स्वयं शिक्षा लेते हैं, उसमें पॉइंट्स, उसमें गेम्स भी है, बच्चे उससे पॉइंट्स एक्वायर करते हैं। तो ये भी हमें हेल्प, सब्स्टिट्यूट हेल्प भी है हमें। कोई स्टूडेंट से बात हो सकती है? यस सर, श्योर। हाँ, नमस्ते माननीय वड़ा प्रधान साहब श्री, मैं अशरूफा बहान यूनुसभाई खैरोच अनुपम प्राथमिक शाला में कक्षा 7 में अभ्यास करती हूँ। क्या नाम बताया? अशरूफा बहान यूनुसभाई। अच्छा, क्या आपको क्या फायदा है उससे, ये जो नई नई व्यवस्थाएं आ रही है? पहले भी लोग चिल्लाते थे कि बच्चों पर बर्डन बढ़ रहा है, अब ये मोदी जी नई नई चीजें ले आ रहे हैं तो और बर्डन बढ़ रहा है। उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, खेलने के लिए समय मिलता है क्या? हाँ सर। लगता तो नहीं तुम्हारे शरीर से कि तुम खेलती हो। न खेलती हो न खाती हो। तुम्हारा कितना नंबर आता है क्लास में? फर्स्ट। इसलिए तुम्हें खड़ा कर दिया हैं? तो स्कूल में जब भी कोई काम होता होगा सब तुम्हें ही खड़ा कर देते होंगे। हाँ सर। ऐसा ही होता है ना? हाँ, तो फिर पढ़ाई पे कब ध्यान देती हो? पढ़ती हूँ सर। पढ़ती हो? हाँ। अच्छा, कभी टीचर नहीं आए तो क्या करते हो? स्मार्ट क्लास ज्ञानपुर से हम पढ़ते हैं, टीचर नहीं नहीं, मान लीजिए वो टीचर नहीं आए तो उनका ये रिकॉर्ड कौन भरता है, क्या व्यवस्था करते हैं? आप स्टूडेंट को पता होता है इन्होंने आज आपके टीचर ने ये भर दिया है? नहीं सर। नहीं, जब का समाचार आता होगा कि घर में, जैसा मुझे अभी रिपोर्ट कर किया गया कि हम बच्चों के माता पिता को भी सूचना कर सकते हैं, तो आप अगर वीक हैं तो उन माँ बाप के पास जाता होगा तो भाई घर में कान पकड़ते होंगे। फिर आपको लगता होगा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना है तो पीछे पड़ जाते हैं, चलो प्राइवेट स्कूल में चले जाएं। ऐसा तो नहीं होता है? मुझे ऐसा लगता है। कैसा लगता है बेटा? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। चलिए बैठिए। थैंक यू सर। चलिए, आप सबको बहुत बहुत बधाई मेरी। ओके सर। अब आगे इसी स्कूल के सीआरसी कोऑर्डिनेटर श्री जयेश भाई से अनुरोध करूंगा, आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार सर, आधुनिक भारतना माननीय प्रधानमंत्री श्री, હું અંબાજીથી सीआरसी कोऑर्डिनेटर जयेशભાઈ पटेल आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। बताइए, अपना अनुभव बताइए। सर, इस मेरा व्यवस्था बहुत के कारण जिन जिन सर, स्कूलों मैं- में आपको कोऑर्डिनेट करना होता होगा, वहाँ एक्सपीरियंस क्या आ रहा है, रिस्पांस क्या आ रहा है? सर बहुत बढ़िया रिस्पांस है। इस नई टेक्नोलॉजी से सर मुझे भी बहुत फायदा हुआ है। कैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि पहले क्या हुआ था सर, पेपरलेस कामगिरी नहीं थी तो उसको बहुत टाइम उसमें जाता था। पेपर लिखने में जो फॉर्म, जो हम स्कूल की मुलाकात करते थे ना, वहीं पे फॉर्म भरने में ही ज्यादा समय लगता था। अब क्या हुआ है, राज्य सरकार की तरफ से हमको एक टैबलेट दिया गया है, उसमें स्कूल मॉनिटरिंग ऐप डाली गई है। उस ऐप में विद्या समीक्षा केंद्र से एक टूर डायरी जनरेट होती है। उस टूर डायरी की मुताबिक हमें स्कूल में जाना होता है। अब सर क्या है कि स्कूल में जाते ही समय हम विद्या समीक्षा केंद्र से ऑनलाइन अटेंडेंस हमारे टैबलेट में शो करती है। वो टैबलेट के जो ऑनलाइन अटेंडेंस शो करती है तो हम वहीं पे वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि स्कूल में कि कितने बच्चे प्रेजेंट है, कितने टीचर प्रेजेंट है। वहीं से फायदा हुआ है। और सर क्या मैं बताऊं कि जब हम वर्गखंड ऑब्जर्वेशन करते हैं तो विद्या समीक्षा केंद्र से लाइव वीडियो कॉल भी आता है, वहीं से भी
तज्ञ हमको मार्गदर्शन करते हैं, वहीं पे वो स्कूल क्लास ऑब्जर्वेशन भी करते हैं और हमको मार्गदर्शन भी करते हैं। अच्छा, मान लीजिए मैं इसमें एक और विषय जोड़ने की कोशिश करूं, तो ये आप लोग मुझे गाइड कीजिए कि संभव होगा क्या, क्योंकि आप लोग पिछले 2 साल से इसके साथ माथापच्ची कर रहे हैं, तो आपको ध्यान में आया होगा। हम लोग पोषण अभियान चला रहे हैं। पोषण अभियान के संबंध में ही मानो अपन ऐसा ही चार्ट बना दें हाँ सर। और उसमें बच्चों को ही कहें कि भाई ये खाने से इतनी कैलोरी, ये खाने से इतनी कैलोरी, तुम्हें दिन में इतनी कैलोरी तुम्हारे शरीर में जानी चाहिए, और वो टिक मार करेगी मैंने आज ये खाया था, ये खाया था, ये नहीं खाया, ये नहीं खाया, नहीं खाया, और उसके कारण मुझे जो कैलोरी थी वो सफिशिएंट मैंने नहीं ली है। वो बच्चे को खुद समझ आ जाए, वैसा अगर मैं इंट्रोड्यूस करूं, मुझे तो बहुत मुश्किल नहीं है, मैं तो तुरंत इसमें एक चीज और जोड़ दूंगा, लेकिन क्या हमारे टीचर्स बच्चों को इसके लिए तैयार कर सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल। और आपको बताना चाहूंगा सर, आपने अंबाजी में ही 2005 में दूध संजीवनी योजना जो आपने लॉन्च की थी, उससे हमारे ट्राइबल विस्तार में बहुत फायदा हुआ है सर। सब बच्चों की तंदुरुस्ती बहुत ही हेल्दी है सर। इसका तो मैंने शरीर देखा, अभी मुझे चिंता हो गई। सब बच्चे वो योजना से बहुत खुश है सर, आप पूछ सकते हैं सर। दूध संजीवनी उसको नहीं पहुंच रही है क्या? नहीं, आप लोग सोचिए पहुंच रही कि है इसका ना। अगर हर प्रोग्रामिंग लोग आ जाते करना है, हर एक इलाके में खाना अलग होता है, अलग प्रकार से होता है, लेकिन उसको हाँ सर। अगर थोड़ा, उससे कारण क्या होगा, सब सेंसिटाइज होंगे कि भाई एक इंडिविजुअल बच्चे के लेवल पे कितना कैलोरी की जरूरत है, किस उम्र में क्या जरूरत है, उसका वेट इतना है तो क्या चाहिए। अगर हम उसका एक चार्ट बना दे और वीकली उसको भरने की एक व्यवस्था बनाएं तो शायद बहुत अच्छा हो सकता है। मैं अपना एक बड़ा इंटरेस्टिंग अनुभव बताता हूं आपको क्या होता है। मैं बहुत साल पहले कनाडा गया था, बहुत साल हो गए, तो मैं वहां, आप बैठिए, आप बैठ जाइए। हाँ सर। मैं साइंस म्यूजियम देखने गया था, तो उसमें एक बहुत बड़ा कियोस्क था। उस जमाने में इतने छोटे छोटे कंप्यूटर नहीं होते थे, बहुत बड़ा वो अपना फ्रिज मशीन जितना बड़ा एक कियोस्क था, और उसमें आप क्या खाते हैं वहां लिखा हुआ था कि भाई 6 नंबर पे ये चीज है, 8 नंबर पे ये है, तो आप नंबर भरना होता था। अब वहां जो लोग खाते हैं ज्यादातर नॉनवेज होता है, तो ज्यादातर तो वही चीजें थी, लेकिन कहीं कहीं ब्रेड की व्यवस्था थी, कहीं सब्जी की थी, दूध की थी। तो मैंने अपना चार्ट भर दिया और उसको वो तुरंत जवाब देता है कि आपकी कैलोरी में क्या है, कमी नहीं। तो मुझे क्या जवाब आया, आपको सुनकर के हंसी आ जाएगी। जब मैं तो वेजिटेरियन हूं, तो मैंने जब उतना भर दिया कि मैं ये खाता हूं, तो सामने से मुझे उसने पूछा, मशीन ने, क्या आप पंखी है क्या? तो अगर मैं ये अगर आप लोगों के लिए दे दूं, नहीं, आप लोग सोचिए, सारे जो कोऑर्डिनेटर्स वगैरह हैं, प्रिंसिपल हैं, सोचें, और एक अगर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं तो आप जरूर सोचिए। अब देखिए, आप लोगों ने टेक्नोलॉजी का कितना लाभ हो सकता है ये अनुभव किया है, और आज हम लोग भाग्यवान हैं, उस पीढ़ी में आप लोग हैं कि जहां टेक्नोलॉजी बहुत सुलभ है, सरल है। एक बार थोड़ी सी उसमें रुचि लेंगे तो आपके लिए पूरी दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं, और बच्चों को इसके लिए मोटिवेट करना चाहिए, तब जाकर के आपकी शिक्षा व्यवस्था में एक, लेकिन ऐसा ना हो कि सब कुछ ऑनलाइन हो और कुछ ऑफलाइन हो ही नहीं। अगर ऑनलाइन वो गुड़ खाएगा तो कहां पता चलेगा मीठा है कि नहीं है? उसके लिए तो सचमुच में उसको गुड़ खाना पड़ेगा। वैसे खेल कूद है, समूह जीवन है, ये सारी चीजें भूलना मत।
चलिए नेक्स्ट कौन है जी? अभी सर हमारे साथ कच्छ जिला से वाकी गांव के प्राथमिक शाला से सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं आपकी अनुमति से वाकी प्राथमिक शाला के स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष श्रीमती कल्पना बेन को अनुरोध करता हूं कि आपका परिचय दे और माननीय प्रधानमंत्री जी आपके साथ वार्तालाप करेंगे। वाकी प्राइमरी स्कूल कच्छ। कहाँ ले जा रहे हैं आप? सर किस जगह पे ले जा रहे हैं? कच्छ। कच्छ। जी सर। क्या हुआ? नमस्कार सर। हाँ बोलिए, आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार सर। नमस्ते मेरा जी। नाम नमस्ते। कछड़ो बारे मास। हाँ बताइए। मेरा नाम राठौर कल्पना है। मैं वाकई प्राथमिक शाला एसएमसी समिति की सभ्य हूँ। मैंने 12वीं तक का अभ्यास किया है। ये जो नई व्यवस्था हुई है तो उससे क्या अनुभव आता है आप लोगों का? इससे एक शिक्षक के नाते आपको इससे क्या लाभ हुआ और आपको इस व्यवस्था के कारण दरमियान हमारे बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दिया गया है और जो यूनिट टेस्ट लेते हैं उसका रिपोर्ट भी हमको देते हैं। इससे हमको मालूम पड़ता है कि बच्चे का प्रोग्रेस कैसा है और जो ऑनलाइन अटेंशन से हमारे बच्चों और शिक्षकों की नियमितता बढ़ी है। अच्छा मान लीजिए कि हम डेली इसका प्राइस निकालें कि आज सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किस स्कूल का था, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किस स्टूडेंट का था, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस की टीचर का था और डेली कंपटीशन चले हर तहसील में, तो क्या होगा? टीचर्स पर प्रेशर बढ़ेगा या मजा आएगा? प्रेशर बढ़ेगा। हैं? हाँ। एसएमसी सभ्य सर। अच्छा आपके साथ और कौन है जो बात करेंगे? अब सर कक्षा 8 की छात्रा पूजा बा को विनंती है कि आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम जाडेजा पूजाबा है। मैं वाकी प्राथमिक पाठशाला कक्षा 8 में अभ्यास करती हूँ। पूजा भाई ये क्या चल रहा है मालूम है कुछ? हाँ, क्या? ये आप हमारी पाठशाला का नंबर आया है इसलिए आप हमारे साथ कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं। किस चीज में नंबर आया आपकी पाठशाला का? स्वच्छता में। हाँ। क्या पूजा भाई ये जो इस प्रकार से मार्किंग होता है, नंबर लग जाता है, आप लोगों को मालूम है क्या कि टीचर क्या भरते हैं? सचमुच में पता होता है क्योंकि आप लोगों का प्रॉब्लम मुझे मालूम है। जब मैं गुजरात में था तो मेरे सामने एक विषय आया था कि कच्छ में जो टीचर हैं वो ज्यादातर मेहसाना जिले के हैं। अभी तो स्थिति बदली होगी क्योंकि मैंने वहां उस समय पीटीसी वगैरह सब शुरू करवाया था और कच्ची भाषा और मेहसाना की भाषा में बड़ा अंतर था और इसलिए अगर मेहसाना का टीचर कच्छ में पढ़ाता है तो कच्ची बच्चे को समझ नहीं आता है क्योंकि थोड़ा अंतर है भाषा में। तो अभी भी पूजा भाई वो समस्या है कि ठीक ठाक हुआ है? कुछ ठीक ठाक हो गया है। नहीं कच्ची में पढ़ाते हैं सब? नहीं। समझाते हैं तो कच्ची में तो समझाना ही पड़ता होगा। यस। हैं? क्योंकि घर में कच्ची बोलते हैं आप लोग। यस, समझाते हैं। नहीं फिर गुजराती का मार्ग यहाँ ले लेते हैं तो वो कैसे होता है? पढ़ाई के द्वारा गुजराती में समझाते हैं और कच्छी में भी समझाते हैं। अच्छा आप लोगों का मैथमेटिक्स का रेगुलर एग्जाम होता है क्या? गणित का? यस सर। क्या होता है बताइए मुझे। रोज हमारा सर पहले पढ़ाते हैं फिर हमारा एग्जाम लेते हैं। इसके कारण हमें पता चलता है कि हमारा क्या वीक पॉइंट है, उसके कारण हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। और फिर उसके सुधार के लिए टीचर क्या करते हैं? अगर आप पूजा बा आपके क्लास में कितने बच्चे हैं? 32। 30।
उसमें से सबसे वीक कौन है? सब टैलेंटेड है। अच्छा, तो आज सब लोगों ने तुम्हें पार्टी देना तय किया है। कहना चाहती हूँ सर कि इससे हमारा कार्यबोझ बिल्कुल बढ़ा नहीं है, बल्कि कार्यबोझ घटा है। तो सर, मैं आपकी तथा शिक्षण विभाग की खूब खूब आभारी हूँ सर। आप दर्शना बहन यहीं रहती हो कि बाहर से आती हो? सर, मैं गिर सोमनाथ की हूँ, तापी में जॉब कर रही हूँ सर, केजीबीवी में। अच्छा, अब ये तो निवासी, आपका साला है हमारी गांव, सर। एक आपका गांव आदिवासी मेरा गांव इलाके में वडनगर है, सर। तो वहां पर कनेक्टिविटी वगैरह मिल जाती है? सर, तापी की बात करूँ या अपनी? हाँ सर, कनेक्टिविटी अभी मिल पाती है। मिल जाती है? हाँ, मिल जाती है। कितने बच्चे हैं जो दीक्षा पोर्टल का उपयोग करते हैं? हमारे स्कूल में सर 94 बच्चे हैं। उन्होंने से हमने 70 बच्चों को दीक्षा पोर्टल यूज करने की प्रेरणा दी थी सर। दूसरे बच्चों को इसलिए वंचित रहे थे दीक्षा पोर्टल से कि सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कुकरमुंडा तहसील है, वो एक ऐसा रिमोट एरिया है कि वहाँ ऐसा रिमोट एरिया है कि जहाँ के पेरेंट्स को कई सारी बातें शिक्षा की पता नहीं चलती है सर, और उनके पास आपके स्कूल में स्मार्टफोन नहीं है, इसी वजह से टोटल दीक्षा कितने पोर्टल बच्चे? की आपके स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं? 94 सर। और सारी बेटियां हैं? हेलो सर, 94 बच्चे 6 to 8 में है, और 9 to 12 में 56 बच्चे हैं सर। अच्छा, और कौन टोटल बात करेगा 150 मेरे बच्चे से? हैं सर। आगे। हाँ जी सर। हाँ सर, थैंक यू दर्शना बहन। अभी ओके, केजीबीवी की धन्यवाद सर। कक्षा 10वीं की छात्रा तन्वी बहन से मैं अनुरोध करूंगा अपना परिचय दे। तन्वी बहन। नमस्कार प्रधानमंत्री साहेब श्री, मैं तन्वी वसावा केजीबी उटावत तालुका कुकरमुंडा डिस्ट्रिक्ट तापी से कक्षा 10वीं की छात्रा बोल रही हूँ। बताइए अपना अनुभव। आज तुम्हें क्या बताया गया था? क्या क्या बल बोलना है प्रधानमंत्री जी के सामने? सिखाया होगा ना टीचर ने, 3 दिन से प्रैक्टिस चलती होगी, ये बोलना है, ऐसा नहीं करना, ऐसा हुआ होगा ना। 10 लोगों को सिखाया होगा, उसमें से एक को क्या कहा होगा, जाइए